प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रथम पद की बात करें यानी ए की, जो सबसे पहले है यानी कि 3। अब बात करें डी की, डी आएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। कोई भी दो पद लें, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएं, आपका डी तैयार है। तो मैं इन दो को ले रहा हूँ, तो 1 - 3 यानी कि -2, ये हो गया डी। बाकी सब में आपको इसी तरह करना है। इसको देखें, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, -5। डी कैसे निकलेगा, इन दो में बात करें तो -1 में से घटाना है -5, -1 माइनस हो जाएगा आपके प्लस, दोनों चिन्ह अलग है, घटेंगे, घट कर के आएगा +4। अगला देखते हैं, इसमें प्रथम पद आपके होगा 1/3। डी देखें, इन दो में बात करें तो 5/3 में से 1/3 को घटाना पड़ेगा, 5/3 - 1/3। चूँकि हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को सीधे ही लिखा जाएगा। 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4/3। ये इस तीसरे भाग का डी होगा। चौथा भाग देख लेते हैं, इसमें प्रथम पद होगा आपके 0.6 और डी की वैल्यू कैसे आएगी, अगले में से पिछला घटाने पर। इन दो की बात करूं तो 1.7 अगला और 0.6 पिछला, इसको घटाना है। इसको चाहें तो 17 मान लें और उसको 6 मान लें। 17 में से 6 गए तो कितना होगा, 11। एक दशमलव इसने छोड़ा तो अपन भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी आपका डी आएगा 1.1। तो ये था प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। अब हमें कैसे पता चलेगा ये समांतर श्रेणी, हमें डी निकालना होगा। डी का मतलब है सारवंतर, कौन कौन सा, इनके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का। अगर तीनों सारवंतर बराबर हुए तो ये समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला सारवंतर जिसको लिखेंगे D1, कैसे आएगा, इन दो पदों को लें, दूसरे में से पहला घटाएं तो दूसरा माइनस पहला, दूसरा कौन 4, पहला कौन 2, दोनों को घटाया 2 आया। दूसरा सारवंतर लेते हैं, वो किससे आएगा, अगले दो पदों से। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, A3 - A2, A3 कितना 8, A2 कितना 4, दोनों को घटाया तो 4। अब देखें क्या दोनों सारवंतर एक जैसे हैं, नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लिखेंगे कैसे, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, जिसमें पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें भी हमें यही करना है। सबसे पहले D1 निकालेंगे इन दो को लेकर के, दूसरा माइनस पहला, यानी A2 - A1। A2 कितना दे रखा है, 5/2, A1 कितना है 2, बट्टे में चाहें तो 1 मान लें। नीचे संख्याओं का गुणा करें 2, क्रॉस गुणा करें 5, इधर करें 4, घटाएं 1, बट्टे में 2। पहला सारवंतर आया 1/2। दूसरा निकाल के देखते हैं, D2 कैसे आएगा, इन दो से। तीसरे में से दूसरा, A3 - A2, A3 कितना 3, A2 कितना 5/2, बट्टे में कौन 1, इनका गुणा 2, इनका गुणा 6, इधर 5, घटाया तो 1 और बट्टे में 2। ये वाला भी 1/2। तीसरा सारवंतर भी 1/2 आता है, तो इसको समांतर श्रेणी मान लिया जाएगा। D3 कैसा आएगा, इन दो से आएगा। चौथे में से तीसरा घटाएंगे, यानी कि A4 - A3, A4 कितना 7/2 और A3 कितना 3, बट्टे में 1 मान लेते हैं। नीचे गुणा आएगा 2, इधर आएगा 7, 2 तिया 6, घटाया तो 1 बट्टे में 2। तीनों D बराबर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। अच्छा, फिर इसने कहा था अगर समांतर श्रेणी हो तो सारवंतर बताना, तो ये क्या निकाले हैं, सारवंतर ही तो हैं, तो सारवंतर कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसने कहा आगे के 3 पद और बताना। तो देखें अभी अपने को 4 पद दे रखे हैं, तो आगे के 3 पद कौन से होंगे, 5, 6 और 7। चलिए 5वां पद निकालते हैं। अच्छा, 5वां पद कैसे लिखते हैं, A + 4D। A की वैल्यू देखो कितनी है 2 + 4 × D, D कितना है 1/2, 2 + 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2, ये वाला 2, ये वाला 2,
कितना आ जाएगा 4। पांचवा पद इसका 4 है। छठा पद निकालते हैं, कैसे लिखेंगे a प्लस 5d। अच्छा a की वैल्यू कितनी 2, 5 इंटू डी का मान कितना 1/2, 2 के बटे में 1 मान लूँ, 5 एकम 5 और इसके बटे में 2, नीचे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्रॉस गुणा 4 आएगा, इधर 5 आएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके 9 और बटे में 2। सातवां पद निकालते हैं, कैसे निकलेगा a प्लस 6d। a का मान कितना 2, 6 इंटू डी का मान कितना 1/2, 2 प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो ये था आपके दूसरा भाग, जिसमें d तो आया 1/2 और पांचवा पद 4, उसके बाद वाला 9/2 और उसके बाद वाला आया आपके 5।